एक गांव में रामकिशोर नामक ग्रामीण अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहा करता था। रामकिशोर उस गांव में एक छोटा सा मिठाई दुकान खोले हुआ था, लेकिन कथनानुसार ही रामकिशोर वह दुकान खोले हुआ था, जबकि दुकान के सारे कार्य उनकी पत्नी और बच्चे द्वारा ही हर कार्य हुआ करता था। पर ऐसा भी नहीं था कि रामकिशोर कुछ भी नहीं करता था, वह भी कुछ कार्यों का निर्देश दिया करता था, जिस कारण कई बार उनके बच्चे और पत्नी से कहा-सुनी हो जाया करता था। शायद बच्चे और पत्नी को उनका निर्देश ठीक नहीं लगता था। पर छोड़िए इस बात को और हम आगे बढ़ते हैं। रामकिशोर की दुकान के आगे एक हनुमान मंदिर था, जो सुंदर तो था ही, कई गुणों से हरी-भरी भी था, जिसके कारण मंदिर में किसी भी चीज की कमी नहीं था। रामकिशोर भगवान पर विश्वास अवश्य रखता था, तभी तो वह हमेशा मंदिर और पूजा पाठ के स्थानों पर जाने के समय नहीं चूकता था। लेकिन रामकिशोर दिल के बहुत धनी व्यक्ति थे, तथा जब कभी उसे मौका मिलता था वह दान देने तथा किसी के कुछ मांगने पर शायद ही कभी किसी को मना किया होगा, चाहे इसके लिए रामकिशोर को पत्नी और बेटों से बात ही क्यों न सुनना पड़े। पर रामकिशोर समय के इंतजार में रहता था, तथा जब कभी अपने बेटे अथवा पत्नी का कोई बुरे कार्य कर रहे देखता तो अपना बदला अपनी 2-4 खोटी बातें बढ़ाकर लेता था। लेकिन रामकिशोर को यह पता नहीं था कि श्रम से अर्जित किया धन दूसरों को दान देने पर क्या बीतती है, क्योंकि रामकिशोर तो सिर्फ खर्चा करना जानता था और बातें बताना, लोगों को रास्ता दिखाना शायद वह अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। पर जो भी था, छोड़िए उस बात को और आगे सुनिए। रामकिशोर की बात मानने पर उसकी पत्नी को बड़ा नुकसान हो जाता था, जिनके कारण वह उनकी बातों को अनसुनी कर दिया करती थी। शायद रामकिशोर की पत्नी काफी समझदार थी, तभी तो उन्होंने 7 बेटियों का विवाह अच्छे खासे खाते पीते परिवार में कर चुकी थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सारे बेटियों को अपने समझ के अनुसार शिक्षा देने की भी पूरी कोशिश की थी, तथा अपने समझ के अनुसार पूरी कोशिश की कि उनकी बेटियों का विवाह अच्छे से अच्छे घर में हो, जिनमें वह सफल भी रही। किंतु अब वह अपने दोनों बेटों को लेकर परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसे किसी दूसरे के घर में तो भेजा नहीं जा सकता था। करे भी तो क्या करे, अपने बेटों के जीवन को वह अपने द्वारा चला रही दुकान में भी तो नहीं लगा सकती थी, क्योंकि उसे का दुख अनुभव हो चुका था, तथा वह अपने बेटों के भविष्य को दुकान के मारामारी जिंदगी के भविष्य में जोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन क्या करे, इतना पढ़ा लिखा भी तो नहीं कि कोई नौकरी मिल जाए। अब तो उसे दोनों बेटे देखने में एक ही जैसे लगने लगे थे, अपने कंधों से बड़े प्रतीत होने लगे थे। पर क्या करे, पति तो अब बेटियों के विवाह के बाद मानो उसमें और उदंडता आ गया था। पहले तो वहां दुकान पर बैठकर कुछ दान कर्म करके समय बिताया करते थे, पर अब तो दुकान छोड़कर बाहर जाकर कमाने और खाने की बात करता है। शायद उसे अपने बेटों और पत्नी का परवाह नहीं था, तभी तो खोटी बातें सुनाते वक्त यहाँ तक कह दिया करता था कि ना पत्नी है और ना ही बेटा, सब मर चुका है, काम करता हूँ तब खाता हूँ, उसे क्या बेटों की चिंता होगी। पर छोड़िए इन बातों को, आगे सुनिए। इन बातों का असर मेरे दोनों बेटों पर भी पड़ने लगा था, तभी तो उसकी भाषा सुनते वक्त कई गंदी भाषाएं उसके मुंह से निकल जाया करता था, और मैं चाहकर भी उसे दंड नहीं दे पाती थी, क्योंकि मैं भी तो पति से कहा सुनी के वक्त कई गंदी भाषाएं गुस्से में कह दिया करती थी। और मेरे पति कम थोड़ी ही थे, गलत बोलने में मानो डिप्लोमा प्राप्त कर लिए हों। फिर एक घर में रहकर हमारे बेटों पर कैसा असर न पड़ता। समय बीतता गया और धीरे धीरे मेरे बेटे मेरी दुकान के स्थान लेने लगे, और अब महज मैं भी दुकान का हिस्सा कथनानुसार ही रह गई हूँ, क्योंकि मेरे बेटे मुझे घर में रहने की सलाह बार बार देने लगे थे। पर क्या करें, सारी उम्र तो दुकान पर ही बीती थी, इसलिए कभी कभार दुकान पर जरूरत के अनुसार कार्य कर दिया करती थी। शायद मैं तो अपनी जिंदगी की लड़ाई में मुझे मेरा घर मिल चुका था, चाहे यह स्थान मुझे मेरे बेटों ने ही क्यों न दिया हो। अब शायद रामकिशोर की कठिनाई पहले से ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मेरे समय में तो वह जोर जबरदस्ती से भी अपने मन मुताबिक कार्य कर लिया करता था। पर अब कैसे संभव था, क्योंकि अब तो रामकिशोर के लिए दुकान का बेकार सामान भी उनके बेटों के किसी दूसरे को देने से मना कर दिया था। किंतु रामकिशोर के बेटे उनके हर जरूरत को लगभग पूरा कर देते थे।
लेकिन ज़रूरत पूरा करते समय गलत ज़रूरत की चीज़ों को भी छोड़ने की सलाह दिया करते थे, जो रामकिशोर को जरा नहीं सुहाता था। पर क्या करें, बेटों को मार भी तो नहीं सकते थे, और मारते भी तो किस हक से। पर जो भी हो छोड़िए। एक दिन रामकिशोर ने कह दिया कि मुझे इस घर में नहीं रहना, जिसका कारण था कि उसके निर्देश अनुसार काम होना बंद हो गया था तथा बुरी आदतों का सेवन छोड़ने की सलाह उनके बेटों द्वारा जोश शोर से दिया जाने लगा था। अब रामकिशोर घर से बाहर निकलते हुए अपने बेटे और पत्नी से यह कह दिया कि आज से हमारे लिए सब मर चुके हैं, ऐसा तुम भी सोच लो। और यह कहते हुए वह अपने सामने उस हनुमान मंदिर के नज़दीक चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में कहने का अनुभव प्राप्त किया तथा कुछ करने का नहीं। बहुत सोचने के बाद वह उस मंदिर में ही अपने बची हुई जिंदगी को समर्पित करने की ठानी और हनुमान जी के सामने खड़े होकर नमन आंखों से प्रणाम किया तथा मंदिर के समीप बैठे मंदिर के पुजारी तथा कुछ लोगों आपस में बातचीत कर रहे थे। रामकिशोर बातचीत करने में काफी तेज था और वह तुरंत उस मंदिर के पुजारी से किसी बात को लेकर चर्चा शुरू कर दिया तथा कहते कहते अपनी सारी बातें उस पुजारी से कह सुनाया। पुजारी ने सुनने के बाद कहा कि देखो रामकिशोर, यह मंदिर में किसी व्यक्ति की काफी जरूरत है, क्योंकि मुझे अकेले कार्य करते करते कार्य समाप्ति में बहुत समय लग जाता है। अगर तुम रहना चाहते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हम दोनों भाई इस मंदिर की सेवा प्रसन्नता किया करेंगे। सुनकर रामकिशोर काफी प्रसन्न हुआ तथा कुछ समय में ही वह मंदिर के कार्यों से जुड़ गया। सचमुच जो रामकिशोर अपने घर परिवार के कार्यों में कभी हाथ न बटाया हो, वह भला मंदिर के कार्यों को इस प्रकार इतनी मेहनत से करेगा। यह बात विश्वास करने योग्य नहीं था, परंतु सच भी तो यही था कि रामकिशोर ने चमत्कार ही मानो कर दिया था। पुजारी की पूजा करने के सिवाय और कुछ करने का मौका ही नहीं देता था और तुरंत कार्य देखते ही उस पर टूट पड़ता था तथा यह सब देखकर सभी रामकिशोर की कार्यों की चर्चा कहने लगे कि रामकिशोर जब इससे इस मंदिर में आया है तब से इस मंदिर के भाग ही मानो खुल गए। यहाँ के वातावरण से भक्ति की सुगंध आने लगी। चारों ओर सुंदर फूल देखते ही बनता है। और इस तरह की बातें सुनकर पुजारी भी दो चार बड़ाई रामकिशोर की कर दिया करता था कि जब से आया है एक क्षण भी बेकार नहीं जाने देता, हर वक्त कुछ न कुछ करता ही रहता है। मानो मेरी जरूरत तो रामकिशोर ने समाप्त ही कर दी है। और यह कहकर वह कहता कि अरे रामकिशोर, अब बस भी करो और हाथ मुंह धोकर भोजन कर लो। इस पर रामकिशोर कहता, पुजारी जी अभी आता हूँ। जो भी हो, पुजारी और रामकिशोर बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक रहा करते थे। लेकिन एक दिन पुजारी की मृत्यु हो गई और सारा दरोमधर रामकिशोर को ही सौंपा गया। अब तो रामकिशोर मात्र ही जाति का ब्राह्मण न था, कर्म ने तो वह ब्राह्मण का भी बाप था। सूर्य उगने से पहले मंदिर के सारे कार्य को निपटाकर स्नान कर विधि विधान से पूजा पाठ करके प्रसाद वगैरह बांटकर अन्य कार्यों में लग जाता था। दिन प्रतिदिन लोगों के दिल में उस मंदिर के प्रति आस्था बढ़ती गई और रामकिशोर की मेहनत से वह मंदिर उस स्थान का सर्वाधिक पूजे जाने वाला मंदिर बन गया। सुबह से ही लोग पूजा के लिए लाइन में लग जाते थे तथा सब कुछ न कुछ दान धर्म करके रामकिशोर से आशीर्वाद लेकर अपने कार्य को जाता था। पूरे गांव में रामकिशोर की चर्चाएं जोरों पे थी। सभी उसके भक्ति धारा की महिमा का वर्णन अपने अपने शब्दों में करने लगे। शायद रामकिशोर के दिल में किसी प्रकार की लालसा न बची थी, तभी तो कुछ दूरी पर रह रहे अपने पत्नी और बच्चों से भी किसी प्रकार की उम्मीद न था। शायद उनका गुस्सा अभी भी उनके आत्मा को संतुष्ट नहीं होने दिया था, तभी तो वह पूजा करने आए अपनी पत्नी और बच्चों से बात भी नहीं किया करता था। जो भी हो, छोड़िए, आगे सुनिए। एक दिन रामकिशोर की मृत्यु हो गई और रामकिशोर को स्वर्ग ले जाया जा रहा था। तब रामकिशोर ने यह सोचा कि मैंने जैसा कर्म किया है, शायद सभी देवी देवतागण मेरे स्वागत दर्शन के लिए व्याकुल होंगे, क्योंकि मैंने तो ईश्वर के प्रति हर माया को त्याग कर यहाँ तक कि अपने पत्नी और बच्चों तक से न मिलकर अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया था। उनके मंदिर को अपनी मेहनत से मैंने वहां स्वर्ग जैसा वातावरण बना दिया। जरूर मेरे स्वागत के लिए सारे देवी देवतागण पहुंचे होंगे, पर इस बार मैं देवतागण से कह जाऊंगा कि मुझे इसी स्वर्ग में कहीं स्थान दे दीजिए, जहां से मैं युगों युगों तक आप सभी की सेवा करता रहूंगा। और वह यह सब सोचते सोचते वह आगे स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। मन अति प्रसन्न, भावनात्मक तथा अपने आप पर गर्व उसे महसूस हो रहा था।
कुछ समय बाद उसे स्वर्ग में उतारा गया, जहाँ उसे उस प्रकार प्रतीत हुआ जैसे पृथ्वी पर उसे रेल यात्रा करते समय स्टेशनों पर की भीड़ देखकर लोगों को यहाँ वहाँ एक बड़ी भीड़ का सामना करके ट्रेनों पर चढ़ना होता था। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर टिकट पैसों से नहीं कर्म के अनुसार दिया जा रहा था, और वहीं अगल बगल की दुकानों की तरह यहाँ भी छोटे बड़े स्थानों पर लोग बैठकर भोजन आदि कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि पृथ्वी पर के दुकानों पर खाना देने के लिए वेटर अथवा दुकान संबंधित कोई व्यक्ति आता था, जबकि यहाँ पर आपार रूपी अर्थात अपने आप भोजन पहुँच जाता था। रामकिशोर ने सोचा शायद स्वर्ग के भगवान कहीं चले गए हैं, तभी तो ये लोग उथल पुथल कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कर रहे हैं। ज़रूर मेरे बारे में भगवान के साथ स्वागत की तैयारी करने के लिए गए होंगे। जब तक वे लोग स्वागत करने आएंगे तब तक क्यों न कुछ भोजन कर लिया जाए। और वह यह सोचते हुए भोजन के लिए आगे बढ़ा तो वहाँ सबसे अधिक बड़े भोजन स्थान पर एक बड़ी सुंदर कुर्सी पर भोजन के लिए बैठ गया। उन्हें वह स्थान बड़ा ही सुंदर लग रहा था। चारों ओर शांति ही शांति थी, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था, सभी चुपचाप भोजन कर रहे थे। रामकिशोर को सोचते सोचते कई मिनट हो चुके थे, किंतु भोजन का कोई पता नहीं था। वह इस बात से हैरान नहीं हुआ तथा अपने कुछ दूरी पर बैठे स्वादिष्ट भोजन कर रहे दूसरे मानव से पूछा, मित्र, मेरे पास भोजन क्यों नहीं आया? क्या भोजन के लिए कुछ कहना पड़ता है? शायद उस स्थान पर कोई किसी की आवाज़ नहीं सुन पाता था। तभी तो वह मानो भोजन करके बिना जवाब दिए उस स्थान से चले गए, और वहाँ इसलिए इतने लोग होने के बावजूद शांति थी, अर्थात कोई किसी को कुछ कह या सुना नहीं सकता था। रामकिशोर को ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए विशिष्ट भोजन तैयार किए जा रहे हैं, तभी तो इतना समय लग रहा है। और इस तरह सोचते सोचते कई दिन बीत गए, और अब रामकिशोर के सब्र का बांध टूट गया और उनके मुख से निकला कि क्या मैंने पाप किया है जो मुझे अभी तक भोजन तो क्या पानी भी नहीं मिला? और आज यहाँ आए 7 दिन बीत चुके हैं। अगर पृथ्वी पर होता तो अभी तक मृत्यु हो गई होती, किंतु यहाँ तो मृत्यु की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। बस हम यहाँ भूख से तड़प सकते हैं, और यहाँ मेरी बात भी तो कोई नहीं सुन सकता। किसे अपने दिल की बात बताऊं? और आखिरकार रामकिशोर उस भोजन स्थान से निकलकर रोते रोते यहाँ वहाँ भटकते भटकते वहाँ एक स्थान पर पहुँचा जहाँ लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी, तथा वहाँ उसके अंदर जाते ही सुनाई दिया कि आप अगर किसी बात की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके सामने पूछताछ काउंटर चालू है, कृपया लाइन में लग जाएं। यह सुनकर रामकिशोर अपने आंसू पोंछते हुए उस लाइन में खड़ा हो गया, और कुछ समय बाद उसका नंबर आ गया तथा तुरंत उसे आंखें बंद करने को कहा। जब उसकी आंखें खुली तो सामने धर्मराज सिंहासन पर बैठे हुए थे, और उसके बगल में चित्रगुप्त तथा सीधे बाएं दाएं दोनों ओर समान रूप से कुछ विशिष्ट गण में। धर्मराज ने कहा, कहो रामकिशोर, किस प्रश्न को लेकर यहाँ पहुँचे हो? रामकिशोर ने कहा, धर्मराज, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तथा मेरा एकमात्र प्रश्न यह है कि मैंने पाप किया है। मुझे इस स्वर्ग रूपी संसार में आज कई दिनों से भोजन, यहाँ तक कि पानी भी नहीं मिला, और आज यहाँ आए 7 दिन बीत चुके हैं। अगर पृथ्वी पर होता तो अभी तक मृत्यु हो गई होती। मुझे याद है कि मैंने पृथ्वी काल में अपने जीवन से हर माया को त्याग कर ईश्वर की सेवा में लगा दिया, तथा अपने सामने में रह रहे पत्नी एवं बच्चों को छोड़कर ईश्वर की सेवा में लगा रहा। फिर मुझसे क्या अपराध हो गया? सुनकर धर्मराज ने कहा, रामकिशोर, मैं तुम्हारे कर्मों की सराहना करता हूँ कि तुमने ईश्वर के नाम, गुणगान एवं कई प्रकार की सेवा की, लेकिन जिस ईश्वर के खातिर तुमने अपना जीवन उसकी सेवा में लगा दिया, उसी के आदेश अनुसार तुम्हें भोजन जल नहीं मिल रहा, अर्थात उस ईश्वर के अनुसार जिस मंदिर के लिए तुमने कार्य किया उसका फल तुम्हें पृथ्वी पर ही मिल चुका है। अर्थात मंदिर को तुमने भोजन नहीं दिया, तुमको मंदिर ने भोजन दिया, और जिस कार्य को तुम सोचकर गर्व कर रहे हो वस्तुतः वह तुम्हारा कार्य नहीं था, अपितु तुमने उस स्थान के कार्यों को किया जिस कारण तुम्हारा गुणगान उस पृथ्वी पर हो रहा है। सभी लोग मंदिर देखकर तुम्हारी याद करके तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, तुम्हारी बड़ाई
करते नहीं थक रहे। अब तुम्हें एक मंदिर की सेवा करने का फल और क्या चाहिए? और इस स्वर्गलोक में स्थान भी तुम्हें मंदिर के कार्य, सेवा, पूजन अर्चन की वजह से नहीं मिला है। यह स्थान तुम्हें दिए गए दान की वजह से मिला है, जो तुम अपने पुत्र और पत्नी के साथ के समय में दिया करते थे। वास्तुतः तुम ही बताओ, तुमने पिता के कर्मों का पालन किया, तुमने पति के कर्मों को किया? क्या तुम भोजन करने योग्य हो? सत्य है कि तुमने ईश्वर की आराधना की, पर ऐसी आराधना बेकार है जो पत्नी, पुत्र, माँ बाप को छोड़कर किया जाए। जीवन का सारा सुख कर्मों का फल आदि पति, पुत्र, पिता के कर्तव्यों का पालन करने पर ही प्राप्त होता है। रामकिशोर की तरह मत करना भूल। माँ बाप, पत्नी, बच्चों से मत होना दूर, चाहे लाख आए कठिनाई या हो बड़ा परेशानी। तुम रखना एक बात याद, जब तक हो तुम साथ साथ, हर विपत्ति आएगी, डर से भाग जाएगी, अंत समय जब आएगा बड़ा ही सुख पाएगा। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।